नमस्कार आप सभी को। वसंत ऋतु जो कि बस दरवाजे पर है, कुछ ही दिनों में एंट्री करने वाली है पूरी तरह। उसका प्रभाव हालांकि शुरू हो चुका है, बहुत सारे लोग रियलाइज कर रहे होंगे भी। ठीक, तो ये वसंत ऋतु की खासियत क्या है? इसमें कषाय रस बढ़ जाता है। हर एक ऋतु में कोई एक रस ज़्यादा बढ़ जाता है, एक प्रकार की प्रकृति ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, कषाय रस में पृथ्वी तत्व और वायु तत्व होता है। कषाय रस का काम होता है चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेना, सोख लेना, सुखा देना। ठीक है ना, ये चीज़ है। जैसे भुने हुए चने का जो गुण है, कषाय रस है। ठीक, तो ये ऐसे करेगा। इसकी वजह से होता क्या है, इसके अधिक हो जाने की वजह से क्या होता है, शरीर में 3 धातुओं की और कुछ मिनरल्स की भारी कमी होती है। खास करके महिलाएं ज़्यादा सफ़र करती हैं। सबसे पहले रस धातु की कमी होगी, फिर रक्त धातु की कमी होगी, साथ ही साथ शुक्र धातु की कमी होगी। 3 धातुएं कम होंगी तो महिलाओं की सफरिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि ये 3 धातुएं बहुत इंपॉर्टेंट है एक महिला के सुखी पारिवारिक जीवन के लिए। ठीक है, ये और मिनरल्स में जैसे कि विटामिन सी और ई की भारी कमी होगी। सबसे ज़्यादा विटामिन सी और ई की कमी होती है। ठीक, इसके साथ विटामिन ए और K2 की भी कमी होती है। साथ में फिर आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम की भी कमी होती है। इन चीज़ों की कमी होने से सबसे ज़्यादा जो सफरिंग है वो महिलाओं को इस तरह से होती है कि जो गांठें पड़ती हैं, शिष्ट होते हैं शरीर में, खास करके जो महिलाओं को यूट्रस में ओवरी सिस्ट और गांठों की समस्या है, फाइब्रॉइड्स की जो प्रॉब्लम है, या शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ पड़ने की जो समस्या है, वो इस वसंत ऋतु में सबसे ज़्यादा दिखाई देती है, बढ़ जाती है। क्यों? ये सारी चीज़ों की कमी से जो मैंने अभी बताया। ठीक है, तो चूंकि महिलाएं इमोशंस पे ज़्यादा डिपेंड होती हैं, इमोशनल भी ज़्यादा होती हैं, और वो इमोशनल बैलेंस्ड उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस वजह से उनकी सफरिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो जिन्हें ऑलरेडी ओवरी सिस्ट या फाइब्रॉइड या गांठों की समस्या है, या शरीर के किसी भी हिस्से में जिन लोगों को गांठ, सिस्ट, फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है, वो खास कर सावधानी रखें और जो कमियां मैंने बताई हैं उन कमियों को पूरा करें, उनकी भरपाई करें, उनको मेंटेन करके रखें। ये वसंत ऋतु बाहर से तो बड़ा सुहाना सा, अच्छा सा लगता है, लेकिन अंदर अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। तो ये वसंत ऋतु सच में सुहाना हो जाए, सच में वसंत हो जाए, आपके लिए बहार वाला मौसम हो जाए, तो उसके लिए इन चीज़ों का खास ख्याल रखिए। ठीक, पानी एक तो खूब पीजिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ साथ ऐसी चीज़ें जो बॉडी को थोड़ी सी चिकनाहट दे, आपके क्रैक्स, इन बसंत ऋतु में 2 चीज़ें खास करके, जैसे मैंने ये बोला कि गांठें पड़ने की समस्या बढ़ जाती है वायु तत्व, पृथ्वी तत्व के बढ़ने की वजह से, और दूसरा क्रैक्स यानी दरारें पड़ती हैं। हमारे जितनी पूरी सर्दी, अभी जो पूरी सर्दी बीत गई, इसमें आपको इतनी स्किन फटने की समस्या नहीं हुई होगी जो अब होगी। ठीक है, तो वो एक साइंटिफिक फैक्ट है कि एवरीथिंग व्हाट हैपन्स अराउंड अस इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इंटरनल एनर्जी। हमारे अंदर जो भी घटित हो रहा है, कम और ज़्यादा हो रहा है, वही बाहर हमें सिचुएशन के रूप में, घटनाओं के रूप में दिखाई देता है। तो जैसे लोग कहते हैं, अच्छा ये खाने से ऐसा हो गया क्या, ये करने से ऐसा हो गया क्या, इतना करने से ऐसा हो गया क्या? हाँ, होता है। जैसे ही हमारी एनर्जी चेंज होती है, वैसे बाहर चीज़ें चेंज होती दिखाई देती हैं। ठीक है, तो जो दरारें हैं या गांठें हैं, ठीक, तो कहते हैं ना, रिश्तों में दरार आ गई, रिश्तों में गांठ पड़ गई, ये क्या कहते हैं? तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी घटित हो रही है, तो वो बाहर हमको दिखाई दे रही है, तो हमको उसको मेंटेन करना है। ठीक है, जो क्रैक्स पड़ते हैं, विटामिन ई और सी की कमी से ज़्यादा होते हैं, ये चीज़ें मेंटेन करिए और वसंत ऋतु को सच में सुहाना बना लीजिए।